हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एरिया 1 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिंग एक लड़के के साथ बैटल करने आया होता है। वो लड़का मिंग से कहता है कि तुम जरा संभल के रहना, क्योंकि मेरे जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मिंग उससे कहता है कि चलो देखते हैं तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर इतना बोलने के बाद वहाँ पे जो बैटल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो लड़का मिंग की तरफ एकदम तेज से बहुत सारा अटैक करने लग जाता है, पर मिंग उसके हर एक अटैक को डॉज करते रहता है। और फिर वो डॉज करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा वीक नहीं है। अभी फिलहाल मैंने जो म्यूटेंट मॉन्स्टर के साथ जो बैटल की थी, वो डॉक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इसके सारे अटैक्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम वार्म अप की तरह ही है मेरे लिए। और अब मैं वार्म अप बहुत ज्यादा नहीं कर चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ इस बैटल के अंदर भी। और फिर हमें अगले सीन में एरिया 3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्चुअल में बैटल ही चल रही होती है। एक लड़की एक बीस्ट के साथ बैटल कर रही होती है। वो लड़की एकदम खतरनाक तरीके से उस बीस्ट मैन को बहुत मार रही होती है, और वो एक फाइनल मूव करते हुए उसे जमीन में पटक देती है। वो बीस्ट वहाँ पे रोते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे मॉन्स्टर हूँ? तुमने मुझे यहाँ पे एक मॉन्स्टर समझ के कितना बुरी तरह से धो दिया है। और फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो इसके साथ बैटल कर रही थी। वो एक्चुअल में मार्शल सेंट है और एक स्कूल की गॉडेस है, और इसका नाम फैंग लिंग है। लिंग वहाँ पे खड़े दूसरे लोगों से कहते हैं कि क्या कोई मेरे साथ बैटल करना चाहेगा। और तभी उतने में वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उसे देखते हुए कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो तुम्हारे साथ बैटल करेगा। और दूसरा वाला उधर से भागने लग चुका होता है। और फिर वो ऐसा करते हुए वहाँ पे जितने और भी लोग थे वो भी डर के भाग जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इसके साथ बैटल नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत बुरी तरह से हार जाएगी इससे। और फिर यहाँ पे जो लिंग होती है वो जरा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पे कोई अच्छा ओपोनेंट नहीं मिला ना, वो भी यहाँ पे बोर रही है। और फिर लिन उसके असिस्टेंट के पास जा रही होती है, और वो असिस्टेंट लिन को रुमाल देता है। वो लिन उससे कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई पसीना आया ही नहीं, और पसीना आए भी कैसे, यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं जो मेरे साथ अच्छे से बैटल करे। वो असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज देख के यही कहते हैं कि तुम यहाँ पे हमें से बुली करने के लिए आती हो। और साथ ही साथ उन लोगों ने तुम्हें एक नाम भी दिया है, मार्शल सेंट। लिंग उसकी बात सुनते हुए कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मुझे क्या नाम दे रहे हैं, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी प्रैक्टिस कितनी हो रही है और मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन रही हूँ। और जब मैं यहाँ पे वापस आ रही थी तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पे आके अच्छे से वार्म अप कर पाऊंगी, पर यहाँ पे जो बंदे हैं मेरे साथ बैटल करने के लिए वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है कि वो मेरे सारे मूव्स को संभाल भी पाए। वो असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि क्योंकि तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई एक बंदा है, वो एक्चुअल में अभी एरिया 1 पे बैटल कर रहा है एक लड़के के साथ, और मैं उसे कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो शायद तुम्हारे लिए फिट हो सकता है। लेकिन उसकी बात को मना करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है वो लड़का भी आराम से पिट जाएगा मेरे से, इसलिए मुझे उसके साथ बैटल नहीं करना। और फिर तभी लीन का जो नजर होती है वो एरिया 1 पे जाती है, जहाँ पे एक्चुअली मिंग की लड़ रहा होता है। और फिर वो जो लड़का था मिंग के साथ जो बैटल कर रहा था, वो मिंग को एक किक मारने वाला होता है, और जैसे किक आगे बढ़ाता है वैसे मिंग उसकी जो किक होती है उसे डॉज कर लेता है, और तुरंत ही वो उसको पंच मारने होता है, पर मिंग उसका हाथ को पकड़ते हुए उसको आगे खींचता है और उसके पैर की मदद से उसे नीचे गिरा देता है। और फिर ये सब देखने के बाद लिन कहती है कि मैंने अब अपना जो मन है वो बदल लिया है, अब मैं चाहूंगी इसके साथ बैटल करना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है वो मुझे आराम से 3 से 2 मिनट तक तो रोक ही पाएगा। वो असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि मैंने एकदम अजीब लग रहा है ये बोलने में, पर यहाँ पे ये जो लड़का है मैं उसे काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद तुम्हें 5 से 6 मिनट तक आराम से सर्वाइव कर पाएगा। लिंग उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं इसे आराम से हरा सकती हूँ? तो चलो अब मैं तुम्हारे साथ चैलेंज ही लगाती हूँ, मैं इसे एकदम आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर ही हरा दूंगी। और फिर वो ऐसा बोलते हुए मिंग की तरफ जाती है, और वो मिंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहती हूँ। और मिंग उसकी बात मान के वहाँ पे बैटल स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे वो बैटल स्टार्ट होता है वो लिंग मिंग की तरफ पहला अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, और वो मिंग की तरफ एक जोरदार किक मार रही होती है। पर जो मिंग होता है वो एकदम तेज से उसके अटैक को देख चुका होता है, और वहां से हट जाता है। लिंग मिंग से कहते हैं कि तुम्हारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुमने मेरी किक को तुरंत देख लिया और उसे डॉज भी कर लिया, क्योंकि आमतौर पे मेरे जो किक्स हैं उसे ज्यादातर लोग डॉज कर ही नहीं पाते। मिंग भी उससे कहता है कि तुम भी कुछ अलग लग रही हो मुझे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी थोड़ा पावर लग रहा है मुझे। और फिर मिंग इतना बोलने के बाद उसे एक जोरदार पंच मारता है, और वो अपने हाथ से ब्लॉक करती है। और वो उसका पंच इसलिए ब्लॉक कर पाई थी क्योंकि उसके हाथ में थोड़ी एनर्जी होती है। और फिर लिंग ये देख के सोचती है कि चलो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से बैटल कर पाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। और फिर वो इतना बोलने के बाद वहां से जोरदार जंप मारती है, और वो एकदम तेज से नीचे आ रही होती है अपनी किक लेके। और यहाँ पे जो मिंग होता है वो भी अपने हाथ में बहुत सारा एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, और फिर वो दोनों एक ही समय पे एक दूसरे को मार देते हैं। और इसके कारण ही वहाँ पे बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, और वहाँ पे थोड़ा धूल भी उड़ जाती है।
और ये सब देख के वहाँ पे जो ऑडियंस में लोग थे वो लोग कहते कि ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। और दोस्तों यहाँ पे जिस हाथ से मिंग ने उसका पंच रोके रखा था उसका हाथ जरा ऐसे शेक करने लग चुका होता है और तभी वो जो लिंग होती है वो वहां से जंप मारते हुए दूर हो जाती है उससे। और जब वहां पे जंप मारती है लिंग, वो उसका जो पैर होता है वो भी ज्यादा शेक हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी से अटैक किया था। हमें एक्चुअली पता है कि मिंग एनर्जी से अटैक कर सकता है, उसके पंच में ताकत है। और यहाँ पे जो लिंग है उसने भी अपने पैर के अंदर एनर्जी का यूज करते हुए मिंग के ऊपर अटैक किया था। इसके कारण दोनों के ऊपर इफेक्ट दिख ही रहा है। और तभी जो असिस्टेंट होता है वो पीछे से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं अभी जो 3 मिनट है वो बहुत जल्दी पास हो चुके हैं और मैं उस शर्त को जीत चुका हूँ तुमसे। लिन मिंग से कहते कि मैं तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर लिया था, मुझे लगा था कि तुम आराम से हार जाओगे पर तुम तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। और मिंग भी उसे यही कहता है कि मैंने भी तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर लिया था पर तो भी तुम ज्यादा अच्छी ओपोनेंट हो मेरे लिए। और फिर वो ऐसा बोलते हुए वो लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है और फिर वो एकदम तेज से लिन के ऊपर विंड फिस्ट यूज करता है और बदले में यहाँ पे जो लिन होती है वो उसके अटैक को डॉज करती है शैडो वॉक करते हुए। और फिर लिन जैसे उसके अटैक्स को डॉज करती है वहाँ पे थोड़ा दूर जाते हुए अपने मन में कहते हैं कि चलो देखते हैं अगर मैं इससे थोड़ा दूर जाती हूँ तो क्या वो मेरे पे अटैक अच्छे से कर पाएगा। पर तभी उतने में मिंग भी उसके पीछे एकदम तेजी से आता है और फिर वो दोनों एकदम तेजी से फाइट करने लग जाते हैं और वो इतने ज्यादा तेज होता है कि वो किसी को भी दिख नहीं रहे होते। वहाँ पे ऑडियंस में बैठी एक लड़की कहती है कि ये दोनों कितने ज्यादा तेज हैं, मैं इन लोगों के एक भी अटैक को देख नहीं पा रही हूँ। तो सोचने की बात तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे की जो अटैक्स हैं वो कैसे एक दूसरे के से रोक पा रहे हैं। और तभी वो जो असिस्टेंट होता है उसे एक फोन आता है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और तभी वो लिन से कहता है कि लिन एक इमरजेंसी मिशन आ चुका है। और फिर लिन जैसे ये सुनती है वो वहाँ पे रुक जाती है और फिर जैसे ही ऑडियंस को पता चलता है कि ये एक्चुअल में एक स्कूल गॉडेस है जिसका नाम फेंग ली है और ये यहाँ पे बैटल करने के लिए आई थी, वो सब ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिन मिंग से कहते हैं कि फिलहाल के लिए हमें जो बैटल है उसे रोकना होगा क्योंकि मुझे जरा अर्जेंट काम आ चुका है पर मैं तुमसे फिर से बैटल करना चाहूंगी किसी और दिन। और हाँ मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे मैं हर वेडनेसडे को मॉर्निंग में आती हूँ तो हम लोग हमारी जो बैटल है वो तभी कंटिन्यू कर लेंगे। और फिर वो ऐसा बोलते हैं वो असिस्टेंट के पास जाती है और वहाँ पे जाके कॉल करती है और फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कॉल किया था वो उसे इन्फॉर्मेशन देती है और वो उससे कहती है कि हाँ ठीक है मैं वहाँ पे तुरंत आती हूँ। और फिर वो ऐसा बोलते हैं वहां से जाने लग चुकी होती है और वो भागते हुए उस असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं फिलहाल उस लड़के का जो नाम है वो पूछना भूल चुकी हूँ, तो प्लीज क्या आप मेरे लिए उसका नाम पूछ सकते हो। वो असिस्टेंट उसको हाँ कहता है पर तभी वो जो ऑडियंस के लोग होते हैं वो मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो वो लड़का है ही नहीं, वो बहुत तेज है, वो तो यहाँ से चला गया, वो पता नहीं चला वो कब गया यहाँ से। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो एक्चुअली में उस ग्राउंड से दूर जा रहा होता है और वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही निकला। यहाँ पे जो साउथ सिटी के अंदर जो लड़कियां हैं जो एकदम रैंडम लड़कियां वो भी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और अब इस बैटल के बाद मुझे जरा ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ एक अच्छा सा बैटल किया पर मैं एक बात तो भूल ही गया, उस लड़की का क्या नाम था। मैंने एक बात सुनी थी वहाँ पे जो ऑडियंस थी उसके बारे में सिर्फ एक ही बात करी थी, उसका नाम फेंग ली था या कुछ और था, कुछ तो था पर मुझे याद नहीं आ रहा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।